Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School, so class 11th. As our second chapter is going on, and we are on unit 2.3. इसमें हमने लास्ट वीडियो में बात की थी पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के बारे में कि डाइटिंग के जो खतरे होते हैं, उसकी कठिनाइयाँ होती हैं, उसके बारे में टुडे आज हम बात करेंगे फूड इंटॉलरेंस। एक न्यू मतलब हेडिंग है इसी में, फूड इंटॉलरेंस, भोजन की असहिष्णुता, उसके बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ स्टार्ट द चैप्टर। ओके गाइज, एज यू कैन सी, फूड इंटॉलरेंस, भोजन असहिष्णुता। फूड इंटॉलरेंस इज मोर कॉमन देन फूड एलर्जी। मोर कॉमन मतलब ज़्यादा प्रचलित है फूड एलर्जी की तरह। फूड इंटॉलरेंस इज ए टर्म, एक वह मतलब कैसे शब्दावली होती है या वह भाषा होती है, वह यूज़ होता है, यूज़ वाइडली, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर वेरिड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर फूड। जो किसी एक खाने से जुड़े हुए अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग ऊपर प्रभाव डालता है, उसे बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस। एंड सिंपल वर्ड, आसान से शब्दों में, इट मीन्स द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन फूड्स दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस एंड एब्जॉर्ब बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आसान से शब्दों में आप ऐसे कह सकते हो कि कोई पर्टिकुलर फूड है, देखिए, इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन फूड, अलग अलग तरह के खानों के जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड, ना तो उसे पूरी तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है, ना उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सम पीपल कैन टॉलरेट ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ द फूड, बट इफ दे eat too much or too often, they get symptoms of food intolerance because their body cannot टॉलरेट अनलिमिटेड अमाउंट्स। ऑथर क्या कह रहा है कि कुछ जो पर्सन, कुछ लोग होते हैं, कैन टॉलरेट ए रीजनेबल, मतलब कुछ लिमिट तक ही खाने की एक मात्रा को पचा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद इफ़ दे ईट टू मच, थोड़ा मतलब ज़्यादा भी खा लें या उससे और कई बार खा लें, दे गेट सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस, तो उनके अंदर फूड इंटॉलरेंस के लक्षण पैदा हो सकते हैं भोजन असहिष्णुता के, बिकॉज क्योंकि देयर बॉडी कैन नॉट टॉलरेट अनलिमिटेड अमाउंट, क्योंकि उनकी जो शरीर है, उनका जो बॉडी है, वो अनलिमिटेड अमाउंट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, टॉलरेट सहन नहीं कर सकता। फूड इंटॉलरेंस कम्स ऑन ग्रेजुअली, नॉट फ्रिक्वेंटली, वो धीरे धीरे आता है, ना कि लगातार बार बार। एंड इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, और इसमें जान जाने का कोई खतरा नहीं रहता। ओके गाइस, हियर यू कैन सी कॉजेस ऑफ फूड इंटॉलरेंस, के भोजन असहिष्णुता के कारण क्या है। फूड इंटॉलरेंस इज कॉज बाय पार्ट और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन और एब्जॉर्बिंग द फूड एलिमेंट्स। ऑथर क्या कह रहे हैं कि जो फूड एब्जॉर्ब, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, जो कि भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं, उनका किसी पार्ट का कम हो जाना या उनकी मात्रा का कम हो जाना ही मुख्य कारण होता है। दीज डेफिशिएंसीज आर यूजुअली इनेड, यूजुअली आमतौर पर ये जन्मजात होती हैं। समटाइम्स इट इज़ कैन बी डायरेक्ट रिलेटेड और इट कैन बी ड्यू टू इलनेस, कभी कभी इनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है और कभी कभी ये सिर्फ एक बीमारी की वजह से होती हैं। सिम्टम्स क्या हैं। फूड इंटॉलरेंस कैन कॉज नोसिया, स्टोमक पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, फ्लैटुलेंस, गैस, क्रैम्स, हार्टबर्न, हेडेक्स, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस एक्सेट्रा। दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस। मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। इंडिविजुअल्स कैन ट्राई माइनर चेंजेस ऑफ डाइट टू एक्सक्लूड फूड कॉजिंग एडवर्स रिएक्शन। उदाहरण के तौर पर क्या करना है कि और लोगों को सिर्फ एक माइनर छोटा सा चेंज करना है। एक्सक्लूड का मतलब बाहर निकाल देना, किसको, फूड, उस खाने को, कॉजिंग एडवर्स रिएक्शन, जो कि उन्हें उलट। उदाहरण के तौर पर मान के चलो किसी व्यक्ति को चावलों से रिएक्शन है, मान के चलो किसी को नज़ला की बीमारी, तो चावलों से परहेज होगा, तो उसे क्या करना है, अपने खाने से चावलों को बाहर निकाल देना है। समटाइम्स इट कैन बी मैनेज एडिक्वेटली इन सच ए वे विदाउट द नीड ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंट। कभी कभी इसे बिना किसी प्रोफेशनल असिस्टेंट के, बिना किसी डॉक्टरी सहायता के, से अपने आप ही इसे क्या है, मैनेज किया जा सकता है। इफ़ यू आर अनेबल टू नो द फूड विच कॉजेज प्रॉब्लम्स यू, उदाहरण के अगर आप मान के चलो आप अनेबल हैं, अगर आप असमर्थ हैं उस खाने को पहचानने के बारे में जो आपको प्रॉब्लम पैदा करता हो, देन यू शुड सीक एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प, तब आपको किसी डॉक्टरी या चिकित्सक की सहायता लेनी है। फॉर मैनेजिंग फूड इंटॉलरेंस, इसका रखरखाव करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी, लैक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी एंड हिस्टामाइन इंटॉलरेंस थेरेपी कैन बी अप्लाइड। दीज 3 types of therapies can be applied for management of food intolerance. So guys, this heading has been completed. Tomorrow or in next video we will discuss about food myths, खाने के बारे में फैले हुए झूठे भ्रम और विचार। Okay, so go through the video. Thank you.